अस्सलामुअलैकुम ऑल व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे फ़्रॉक की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो अब आगे विंटर आने वाला है, तो उस हिसाब से जो हमारा मोटा स्टफ़ होता है, मीन्स कि जैसे खद्दड़ और हो गया, लीलन हो गया, उसके अलावा और जितने भी भारी स्टफ़ होते हैं, तो उस हिसाब से स्टफ़ के हिसाब से हम लोग अपने फ़्रॉक की कटिंग एंड स्टिचिंग किस तरह से कर सकते हैं, इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। सो व्यूवर्स, यहाँ पे हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताएंगे कि यहाँ पे जो हमने फैब्रिक लिया है, ये तकरीबन हमने 1 मीटर लिया है और इसको डबल तय करके जो हमारी लेंथ बन गई है, मतलब कि डबल फोल्ड किया है। तो डबल फोल्ड करने के बाद जो हमने अपनी लेंथ मेजरमेंट की है, वो तकरीबन हमारी 22 इंच बन रही है। 22 इंच यहाँ पे हमारी लेंथ है और उसके बाद जो हमारी इसकी चौड़ाई है, इसके कपड़े की डबल फोल्ड करने के बाद, वो तकरीबन यहाँ पे 14 इंच बन रही है। तो ये हमारे हिसाब से जो हमने फ़्रॉक बनाना है, उस हिसाब से ये ज़्यादा चौड़ाई है, इसलिए हमने साइड से 3 इंच का गैप छोड़ के और फिर आगे की तरफ इसे तय कर लिया है। 3 इंच हमने उस तरफ से छोड़ा है, जो हमने वो छोड़ा है वो हमने नेक पे लगाने के लिए छोड़ा है। तो उसके बाद ऊपर से हम जो इसकी चोली कटिंग करेंगे, वो तकरीबन हमें चाहिए 7 इंच। तो 7 इंच पे हमने अपना निशान लगाया है। 7 इंच लंबी हमें चोली इसकी चाहिए, तो 7 इंच पे हमने निशान लगाया है। उसके बाद जो हमने साइड पे इसका जो फालतू फैब्रिक रखा था, तकरीबन 3 इंच वो हमने रखा था। सो हम इसी तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे। तो उसके बाद हम अपनी चोली पे आएंगे। तो चोली पे हमें तकरीबन 7 इंच लंबी हमें चोली चाहिए थी। तो जितनी हमें लंबी चोली चाहिए थी, इतनी लंबाई पे हमने इसका निशान लगा लिया था। तो जितने पे हमने इसका निशान लगाया है, इसी तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और कटिंग करने के बाद दोबारा से हम तय करके रखेंगे जितनी चौड़ाई हमें चोली की चाहिए, इतनी रख के जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा हम उसे कटिंग कर लेंगे। उसके बाद हम अपने तीरे का निशान लगाएंगे। तो तीरा यहाँ पे हमें 5 इंच चाहिए था, 5 इंच पे हमने इसका निशान लगाया। और इसी तरह हम 5 इंच लंबाई पे भी इसके आर्म होल का भी निशान लगाया है। उसके बाद हमने अपने चेस्ट का निशान लगाया है तकरीबन 7 इंच पे, और ऊपर से आर्म होल की गोलाई का भी निशान लगा लेंगे। और निशान लगाने के बाद इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और इसकी कटिंग करने के बाद ऊपर के तीरे की हम तकरीबन 1/2 इंच की, मीन्स के तिरछा और गोल, इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी चोली की कटिंग हो गई है कंप्लीट। यहाँ पे फिर से आपको मैं बताती चलूँ कि यहाँ पे जो हमने नीचे घेरे की लंबाई ली है, कटिंग करने के बाद जो हमारी लंबाई घेरे की बन रही है, वो तकरीबन हमारी 14.5 इंच बन रही है। और जो हमने चोली की लंबाई ली थी, वो तकरीबन हमने 7 इंच ली थी। यहाँ पे हमारी इंची टेप ऊपर से 1 इंच कम है, तो यहाँ पे 8 आपको लग रही है, लेकिन हमने इसकी टोटल लंबाई जो है चोली की, वो हमने 7 इंच ली थी। इसके बाद हम अपनी गले की कटिंग पे आते हैं। तो गले की कटिंग करने के लिए जो हमारा फ्रंट गला है, वो तकरीबन 2.5 इंच चौड़ाई रखी है उसकी। और जो गले की लंबाई थी, वो हमने तकरीबन 2.25 इंच रख के हमने की कटिंग कर ली है। और बैक की भी इसी तरह 2.5 इंच चौड़ाई और लंबाई जो है, वो हमने 1.5 इंच रख के इसकी कटिंग कर ली है। उसके बाद हम अपनी स्टिचिंग पे आते हैं। तो स्टिचिंग करने के लिए जो हमने साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक निकाला था, 3 इंच लंबा हमने कपड़ा लिया था, एक पट्टी ली थी, काटी थी, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था, तो उसको हमने ले लिया है। और नीचे से इस तरह से फोल्ड करके हम अंदर की तरफ इसकी सिलाई लगाएंगे। और ये कपड़ा हम इसकी चोंटे डाल के एक फ्रिल सी तैयार कर लेंगे। फ्रिल वो हम गले पे लगाएंगे। सो इसी तरह से हम अंदर की तरफ कपड़े को फोल्ड करते जाएंगे और ऊपर से सिलाई लगाते जाएंगे। तो यहाँ पे इस पट्टी की लंबाई टोटल यहाँ बन रही है 44 इंच, और इसकी जो चौड़ाई है वो तकरीबन 3 इंच है। तो हम इसी तरह से अंदर की तरफ इसे लेते जाएंगे और इसकी सिलाई लगाते जाएंगे। तो हमें ये पूरी इसी तरह से पट्टी तैयार करनी है। इस तरह से नीचे से हमने इसे सिलाई किया है और सिलाई करके तैयार किया, और ऊपर से भी हम इसकी अपनी जो सिलाई है वो मोटी रख के, मतलब कि मीन्स के बड़ा टांका हो, और बड़े टांके की मदद से ऊपर की सिंगल सिलाई हम लगाएंगे, ताकि इसकी जो हम चोंटे हैं वो इजीली डाल सकें। तो यहाँ पे हमने जो चोंटे डालनी हैं इसकी, वो मशीन की चुनट्स डालनी हैं, मशीन की चोंटे हों, हाथ की ना हो।
क्योंकि यहाँ पे जो हमने गला तैयार करना है वो मशीन की चोंटों वाली फ्रिल हो तो उससे ज़्यादा ये खूबसूरत लगेगा। तो इस तरह से हमने अपनी गले की फ्रिल तैयार की है। तो ये हमारी चोली है, तो इसके ऊपर से शोल्डर हम जोड़ेंगे दोनों को एक दूसरे के साथ रख के एक दूसरे के ऊपर। तो हम इसकी डबल सिलाई लगा लेंगे ताकि ये बाद में निकले ना। और पीछे से भी हमने इस चोली का गला तैयार कर लिया है ताकि डालने में आसानी हो। और पिछला गला तैयार करने का तरीका हमने अपनी पिछली वीडियोस में आपके साथ शेयर किया है, आप उसमें देख सकते हैं हमने किस तरह से अपना बैक गला तैयार किया है। बैक गला तैयार करने के बाद फिर जो हमने अपनी जो फ्रिल तैयार की थी गले के ऊपर लगाने के लिए, एज़ इट इज़ इसी तरह से हमने फ्रिल को अपने गले के ऊपर लगा देना है। तो इस तरह से हमने बिल्कुल जो हमने गला काटा हुआ था उसी के साथ साथ अपनी फ्रिल को रख के और सिलाई की मदद से इसके साथ अटैच कर देना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने अपनी फ्रिल लगा ली है। इसके बाद हम अपने गले के ऊपर पट्टी लगा के गले को प्रॉपर लॉक करेंगे। तो हमने ये पट्टी तैयार कर ली है, पट्टी को काटा है। काटने के बाद ये तकरीबन हमने 1.25 इंच तकरीबन हमने यहाँ पे इसकी चौड़ाई ली है और जो हमने इस पट्टी की लंबाई ली है वो तकरीबन हमारी है 12 इंच। और इसको हमने फ़ोल्ड करके और एज़ इट इज़ इसी तरह से गले पे लगा देना है। अंदर की तरफ फ़ोल्ड करके हमने लगाना है। पहले एक सिलाई लगानी है और फिर दोबारा से हमने अंदर की तरफ फ़ोल्ड करके इसकी डबल सिलाई लगा लेनी है। तो ये यहाँ पे हमारा गला हो गया है रेडी। सो ये थी हमारे गले की फ़ाइनल लुक। आप देख सकते हैं कि ये कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है गला। तो ये हमारी चोली की फ्रंट साइड है। फ्रंट साइड से आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ये चोली स्टाइलिश लग रही है। और इसके बाद हम अपने घेरे पे आते हैं। तो घेरा तैयार करने के लिए सबसे पहले जहाँ से हमने अपनी चोली को इसके साथ जोड़ना है वहाँ से हम अपना टांका जो है वो मोटा रख के और इसकी सिलाई लगाएंगे ताकि धागा खींचने में आसानी हो। जिस तरह से हमने अपनी फ्रिल तैयार की थी मशीनी चोंटे डाल के, सेम उसी वे से हमने अपने घेरे की भी चोंटे डाल देनी है। इस तरह से हमने हल्की फुल्की इसकी चोंटे डाली हैं, ज़्यादा चोंटे नहीं डाली क्योंकि हमें ज़्यादा नहीं चाहिए थी। तो इस तरह से हमने अपनी चोंटे डाली हैं। चोंटे डालने के बाद हमने अपने चोली को मीन्स के फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करने के बाद हमने कट के अंदर में सेंटर में जहाँ से इसका सेंटर बन रहा है वहाँ से कट का निशान लगा लेना है। सेम इसी तरीके से हमने अपने घेरे पे भी कट का निशान लगा लेना है। और फिर जहाँ पे हमने कट का दोनों का निशान लगाया हुआ होगा दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख के हमने अपनी फ्रंट साइड जोड़नी है और उसी तरीके से हमने अपनी बैक साइड भी जोड़ लेनी है। सो इस तरह से हमने अपने फ़्रॉक को कंप्लीट कर लिया है। और इसके जो शोल्डर हैं उस पर भी हमने तकरीबन जिस तरह से हमने गले की पट्टी बना के हमने लगाई थी गले पे, इसी तरीके से हमने शोल्डर की भी पट्टी बना के और दोनों साइड पे हमने लगानी है और इसकी सेंटर की भी सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से हमने अपने फ़्रॉक को तैयार किया है। यहाँ तक की थी हमारी आज की वीडियो और उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ अगर पसंद आई है तो इसे लाजमी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर ऑल एंड अल्लाह हाफिज़।